Hello everyone. Today we are going to deal with our new topic that is a crossing over. This is a sort of basic material which is required so as to produce a recombinants. ठीक है, तो ये क्रॉसिंग ओवर ही है जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल हुआ. क्रॉसिंग ओवर इज अ मेजर सोर्स ऑफ ऑब्जर्वेबल जेनेटिक वेरिएशन. तो जेनेटिक वेरिएशन आने का रीज़न जो पॉपुलेशन में है वो क्रॉसिंग ओवर ही है. ठीक है, डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं इन द 1909 द बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट जेंसेंस ऑब्जर्व कियास मेटाफॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1. बेटा आपने क्लास 11th में सेल डिवीजन में माइटोसिस मियोसिस पढ़ा था, तो ये पार्ट आपका मियोसिस से रिलेटेड है बिकॉज मियोसिस में ही आपका एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स का सेगमेंट होता है. ठीक है, तो ये आपका वहीं से है. नाउ इन 1910 मॉर्गन फाउंड दैट कियास्मेटा फॉर्मेशन लीड टू क्रॉसिंग ओवर ऑफ द एलील्स बाय ब्रेकेज एंड रीयूनियन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम. अब इसमें होता क्या है, इसमें कुछ पार्ट ब्रेक होता है और वो दूसरे क्रोमोसोम पे जाकर के एक्सचेंज हो जाता है उससे. ठीक है, लेटर इट वाज फाउंड दैट क्रॉसिंग ओवर ऑफ एलील्स अकर बिटवीन वर्चुअली ऑल होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस. मतलब जितने भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है ज़रूर. ठीक है, लिंकेज इज दस इनकम्प्लीट. अब क्योंकि क्रॉसिंग ओवर अगर हो रहा है तो लिंकेज अल्टीमेटली इनकम्प्लीट ही होगी. ठीक है, क्योंकि उस क्रोमोसोम पे जो जीन्स होंगे वो अलग होंगे. और बेटा लिंक आपको जो क्रॉसिंग ओवर की अगर हम बात करते हैं तो क्रॉसिंग ओवर कुछ ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट एक्सचेंज होगा. माइट बी more than 2 3 4 5 n number of segment is going to be exchanged with each other. Now meaning crossing over is a mutual exchange of corresponding segment. Actually it is a mutual exchange of corresponding segment. Mutual exchange से क्यों कहते हैं, जितना पार्ट लॉस होता है उतना ही पार्ट दूसरे क्रोमोसोम से गेन कर लिया जाता है. ठीक है, ऑफ द एडसेंट पैटर्नल एंड मेटर्नल क्रोमैटिड्स. किसके बीच में होता है, पैटर्नल और मेटर्नल क्रोमैटिड्स के बीच में. विच हैव साइनेप्स, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है जिनके बीच में साइनेप्सिस हो रही है. और ये कब होता है, पैकेटीन में. पैकेटीन मतलब होता है बेसिकली पैकर्स गेटिंग रैप्ड अराउंड ईच अदर. तो दो क्रोमोसोम जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है जो कि एक फादर का एक मदर का है वो कंबाइन होते हैं और एक दूसरे के ऊपर रैप हो जाते हैं. फिर रैपिंग होने के बाद में क्या होता है, देयर इज अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रेचिंग इन बिटवीन देम एंड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग तो क्या होगा, कुछ सेगमेंट्स वो आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, नया कॉम्बिनेशन बनाएंगे. ठीक है, producing new combination of the genes. Now the chromatids resulting from the interchange of segments are known as crossover. और अब जो इंटरचेंज होकर के जो जीन्स का एक्सचेंज करके क्रोमोसोम्स तैयार हुए हैं, क्रोमैटिड्स तैयार हुए हैं, उनको हम क्रॉसओवर बोलते हैं या फिर रिकॉम्बिनेंट. क्यों बोला रिकॉम्बिनेंट हमने, क्योंकि उसके पास में अब वो ओरिजिनल वर्जन नहीं है, अब वो रिमिक्स हो चुका है. ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट बन गया है. एंड द क्रोमैटिड्स दैट रिमेन इंटैक्ट आर कॉल्ड द नॉन क्रॉसओवर. और जिनके बीच में एक क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है उनको हम नॉन क्रॉसओवर या फिर पेरेंटल क्रोमैटिड्स बोलते हैं, मतलब जिनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है. नाउ हियर इज अ इलस्ट्रेशन, अ क्रॉस बिटवीन अ डबल डोमिनेंट मतलब आपके पास जो क्रोमोसोम है उसके अंदर जो कैरेक्टर हमने कंसीडर किया है वो दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर है. स्वीट पी प्लांट होमोलॉगस फॉर ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन. तो ब्लू और लॉन्ग, ब्लू कलर का फ्लावर है, पॉलन है उसके लॉन्ग. तो देख लीजिए डोमिनेंट है, आपको मैंने पहले बोला होमोलॉगस डोमिनेंट है. सो क्या होगा, बीबी एल एल बोथ अपर केसेस. ठीक है, बीबी अपर केस में एल बी अपर केस में. क्यों, डोमिनेंट रेट है. विद अ डबल रिसेसिव तो क्या होगा, स्मॉल बी ले लेंगे हम और स्मॉल एल ले लेंगे. ठीक है, तो विद होमोलॉगस फॉर रेड फ्लावर एंड अ राउंड पॉलन. तो इसके कंट्रास्ट में क्या है आपके पास में, रेड फ्लावर और राउंड पॉलन ग्रेन है. अभी आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो आप इसमें देख सकते हो कि हम इसको रिकॉम्बिनेंट कैसे बना सकते हैं.
रिकॉम्बिनेंट में ये होगा आपका कि बेसिकली इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, जिसकी वजह से ब्लू फ्लावर का जो करेक्टर है वो राउंड पॉलन के साथ जा सकता है, लॉन्ग पॉलन का जो करेक्टर है रेड फ्लावर के साथ जा सकता है, तो बन गया रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, सो इट डिस्क्राइब टू इलिस्ट्रेट द प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज, आल्सो इलिस्ट्रेट्स द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉसिंग ओवर। द F2 plant having new combination of trait, namely blue flower and a round pollen grain। तो देख लीजिए ब्लू फ्लावर और साथ में राउंड पॉलन ग्रेन का करेक्टर आ जाता है, और रेड के साथ में क्या हो जा रहा है, लॉन्ग पॉलन ग्रेन का करेक्टर आ जाता है। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पेरेंट, एब्सोल्युटली ये तो डिफरेंट है जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में नहीं था। एंड आर द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्यों हुआ, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुआ। दैट इज सेपरेशन ऑफ द जीन्स फॉर फ्लावर कलर, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो फ्लावर कलर का जीन था और जो पॉलन का लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग पॉलन और जो राउंड पॉलन का करेक्टर थे वो आपस में अलग हो गए, क्योंकि ये आपस में क्लोजली लिंक्ड नहीं है, इसलिए इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो पाई। ठीक है, सेपरेशन ऑफ द जीन्स फॉर फ्लावर कलर फ्रॉम द पॉलन ग्रेन, तो ये इनका जो जीन था इनके साथ में क्लोजली रिलेटेड नहीं था, पक्की वाली दोस्ती नहीं थी, इसीलिए ये फ्रेंडशिप टूट गई। तो इनका कॉम्बिनेशन इनके साथ हो गया, ये इनके साथ चल दिए। ठीक है, सो ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन नाउ we are going to see the mechanism of crossing over. The process of crossing over occurred by a mechanism called breakage and reunion theory. तोड़ो और फिर से जोड़ो। ठीक है, एक जगह से रिलेशंस को ब्रेकअप किया गया, दूसरी जगह जाकर के यूनाइट हो गए, जुड़ गए। ठीक है, देख लीजिए ये बाइवेलेंट है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, साइनेप्स है। साइनेप्सिस में क्या देखेंगे आप, ये जो क्रोमोसोम है इसके अंदर दो क्रोमैटिड्स डेवलप होंगे इसके, ये देख लीजिए सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब ये जो क्रोमैटिड्स हैं वो आपस में एक्सचेंज करेंगे, और जो सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज नहीं करेगा वो नॉन क्रॉस ओवर में चला जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो देयर इज अ सॉर्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये देखिए ये है कियास्मेटा फॉर्मेशन, क्रॉस फॉर्मेशन, साइनेप्सिस। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ये जो हो रहा है क्रॉसओवर बन रहा है, और ये जो बेटा ये बाहर वाला आपको ब्लैक दिख रहा है सिस्टर क्रोमैटिड, और ये पूरा कंप्लीट पिंक, इनके बीच में कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ, तो ये नॉन क्रॉसओवर्स क्रोमैटिड कहलाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों में क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद में जब ये अलग हुए तो आपस में एक दूसरे का सेगमेंट एक्सचेंज करके चले आए। ठीक है, सो इट कंप्राइजेस 4 स्टेप। अब इसमें कितने स्टेप्स का ये प्रोसेस है, लेट्स सी। फर्स्ट इज साइनेप्सिस, second is tetrad formation, third is exchange of chromatids and disjunction, अलग हो जाना। Let's start with the first one, synapses. The homologous chromosome, this is a homologous chromosome, come to lie close together in pair in a zygote। ठीक है, zygote आपकी ये मियोसिस की स्टेज है 1 की। ठीक है, सब स्टेज ऑफ द प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1, देयर पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस। अब इन दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ में जोड़ा बनाना, पेयर बनाना क्या कहलाया, synapses। It is brought about by synaptic force that attract the homologous chromosome। इनके बीच में जो फोर्स इनको अट्रैक्ट कर रहा है वो है synaptic force। The paired homologous chromosomes are called bivalent। अभी ये बेटा bivalent कहलाएंगे क्योंकि आपको 2 फाइबर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो बाई। ठीक है, अभी जब इन दो में इस पर्टिकुलर इस वाले क्रोमोसोम में इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स डेवलप हो जाएंगे, और इसमें भी सेकंड वाले में भी सिस्टर क्रोमैटिड्स डेवलप हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2 से 4। तो ये क्या कहलाएंगे, ये देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो ये बन गया टेट्राड। क्या बना, 1 2 3 4, तो ये बना टेट्राड। ठीक है, Their chromatids are not visible at this stages। क्योंकि बेटा बाइवेलेंट में आपको केवल 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनके अंदर के क्रोमैटिड्स नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए हम इसको बाइवेलेंट बोलते हैं। बाइ मीन्स 2। ओके, नाउ टेट्राड में आपको 4 फाइबर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक के 2। ठीक है, एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट इज टेट्राड फॉर्मेशन। द क्रोमैटिड ऑफ ईच साइनेप्स क्रोमोसोम स्लाइटली सेपरेट एंड बिकम visible in a packet in substage of the prophase of meiosis। meiosis में अब ये टेट्राड बनेगा और क्रोमैटिड्स अलग अलग दिखने लगेंगे। ग्रुप ऑफ 4 होमोलॉगस क्रोमैटिड इज कॉल्ड टेट्राड। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी। ग्रुप ऑफ 4 होमोलॉगस क्रोमैटिड्स। अभी हम बात कर रहे हैं क्रोमैटिड्स की, ना कि क्रोमोसोम की। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स डेवलप हो चुके हैं, तो ऑन द होल वी आर हैविंग 4 क्रोमैटिड्स। सो 4 क्रोमैटिड्स आर अंडर द स्टेज ऑफ द टेट्राड, उसको हम टेट्राड कंसीडर करते हैं, बाइवेलेंट नहीं बोलेंगे हम इसको। क्रॉस ओवर अकर्स इन द 4 स्टैंडर्ड और टेट्राड स्टेज। और बेटा क्रॉस ओवर कब होता है, इस 4 स्टैंडर्ड या फिर
टेट्राड स्टेज में होता है। क्रॉसिंग ओवर की अगर हम बात करते हैं, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट स्टेज वी आर गोइंग टू हैव अ क्रॉस ओवर। ओके, क्रॉसिंग ओवर ऑल्सो अकर्स इन द पैकेटीन सब स्टेज, ये भी पैकेटीन में ही हो रहा है। द एडजेसेंट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ब्रेक एट होमोलॉगस साइड। ये देखिए, ये अब अगर हम बात करें दिस ब्लैक क्रोमैटिड्स एंड द पिंक वन, तो ये नॉन सिस्टर्स हैं क्योंकि आपस में ये बहनें नहीं है, ये नॉन सिस्टर्स हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन ये सिस्टर्स है, ये सिस्टर्स है। अब ये दोनों सिस्टर्स हैं पर ये आपस में बहनें नहीं हैं, नॉन सिस्टर्स हैं, ठीक है। सो द एडिसन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ब्रेक एट होमोलॉगस साइड्स, तो जहाँ कहीं पर भी क्रॉसओवर बनेगा वहाँ पर ये टूटेंगे। म्यूचुअली एक्सचेंज स्मॉल करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स एंड रीजॉइन, और टूटने के बाद में दूसरी जगह पर जाकर के जुड़ जाएंगे, यानी पिंक वाला सेगमेंट यहाँ से ब्रेक होकर ब्लैक वाले के साथ चला जाएगा और ब्लैक वाले का सेगमेंट ब्रेक होकर के पिंक वाले क्रोमोसोम के साथ चला जाएगा। ओके, सो द प्रोसेस लीड टू फिजिकल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट। क्या हुआ? फिजिकल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुआ, एंड सो एग्जैक्ट दैट नीदर क्रोमैटिड गेन और लूजेस एनी जीन्स। तो इतना एग्जैक्ट हुआ कि इसमें ना लॉस हुआ ना गेन हुआ। नाउ नेक्स्ट पार्ट विच इज अ फोर्थ सेक्शन ऑफ दिस वन इज अ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होता है? अब ये जो क्रॉसिंग ओवर हो गया, अब क्या हो गया, चलो अब अलग अलग हो जाओ। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर द सिनेप्टिक फोर्स, जो कि उनको आपस में एक दूसरे के साथ बांधे रखा था, वो खत्म हो जाता है और द होमोलॉगस क्रोमोसोम मूव अपार्ट, दूर दूर, ठीक है। द साइट्स वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर इज कॉल्ड कियस्माटा। वो साइट जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है वो कियस्माटा कहलाता है। Therefore, the above explained mode of crossing over is sometimes known as chiasma type hypothesis। इसीलिए इसको chiasma type hypothesis भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। एक क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या हुआ? फिगर 5.43 आपके सामने दिया गया है। इसमें क्या होता है? डोमिनेंट जीन लिए गए हैं AB, उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं आपके पास में, और उसके होमोलॉगस क्रोमोसोम साथ में लिया गया है। वन होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर एंड देयर रिसेसिव वैल्यूज A एंड B। देख लीजिए, स्मॉल a स्मॉल b along with the capital A and the capital B। ये देखिए AB, ये A क्रोमोसोम, अनदर वन होमोलॉगस स्मॉल a स्मॉल b, ओके, तो हाइब्रिड, ठीक है, from the other parent lie in other homologous chromosome of that pair. Now, the individual being heterozygous will produce only two types of gametes, AB and AB। तो AB आपका यहाँ पे बनेगा और दूसरे तरीके का गैमेट AB स्मॉल a और स्मॉल b का बनेगा। If crossing over does not occur between the genes, if crossing over occurs between the genes, तो केसेस क्या देखना है हमको? The individual will form four types of gamete, AB, एक के साथ में अपर केस बी जाना ही था, और अब एक के साथ में लोअर केस बी जाएगा और स्मॉल ए के साथ में अपर केस बी और स्मॉल ए के साथ में अपर केस बी जाएगा। नाउ लेट्स सी ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे आपने इनके बीच में क्रॉस कराया तो आपको ये जो मियोसिस 1 हो रही है, आपको यहाँ पे देख लीजिए ए और बी आपको ये मिल रहा है, ये एक्सचेंज दिखा रहे हैं। अगर क्रॉस, अगर ये आप पहली चीज़ देख लीजिए, ये क्रॉसिंग ओवर है। दूसरा चीज़ आपको यहाँ देखना है कि ये नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रॉसिंग ओवर करते हैं। तो बेटा जब हम क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ये बी वाला सेगमेंट चला गया, इस कैपिटल बी वाला इधर चला गया, स्मॉल बी वाला ऊपर आ गया ए के साथ में, तो नया कॉम्बिनेशन बना। तो यहाँ पे बेटा ए और बी तो आपके वो पार्ट है जिसने क्रॉसिंग ओवर मान लीजिए नहीं किया, बट दिस पार्ट हैज गॉन थ्रू क्रॉसिंग ओवर। तो पेरेंटल टाइप ए बी भी रहेगा, अपर केस ए अपर केस बी, और पेरेंटल टाइप लोअर केस ए लोअर केस बी भी रहेगा, बट न्यू कॉम्बिनेशंस आर गोइंग टू फॉर्म लोअर केस ए along with the upper case b and the upper case a along with the lower case b is going to form because of the crossing over। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो मियोसिस 2 का रिजल्ट आपको देख लीजिए, ए बी कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी, स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी, स्मॉल ए के साथ में स्मॉल बी, ये पेरेंटल टाइप्स हैं और ये न्यू रिकॉम्बिनेंट्स हैं। ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट कब प्रोड्यूस होता है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये गैमेट्स प्रोड्यूस विदाउट क्रॉसिंग ओवर का है। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने किया क्या है, बेसिकली देखिए, ए बी आपको ये ले लिया गया है, क्रॉसिंग ओवर नहीं कराया है। तो यहाँ पे आपको जो सेगमेंट मिल रहे हैं ए बी जो चारों एक जैसे मिल रहे हैं, तो ए के साथ में बी लगा हुआ है अपर केस वाला,
अपर केस ए के साथ में अपर केस बी, क्योंकि बेटा रीजन देखो ना, यहाँ पे कोई क्रॉसओवर हुआ नहीं है, तो ओरिजिनल पेरेंटल टाइप मेंटेन किया जा रहा है. दैट इज द रीजन यू आर नॉट एबल टू सी एनी सॉर्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन और द नया कॉम्बिनेशन ओवर हियर. ठीक है. So now see, if crossing over occurs between the genes, the individual will form 4 types: A, B, then next one, this one, then next one, this one, along with original types. ठीक है. So in the absence of crossing over, the genes A and B and also small a and small b remains linked and pass together. क्योंकि इनको तोड़ने के लिए कोई आया ही नहीं, इनके पास क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं. ठीक है. तो जब इनको तोड़ा ही नहीं गया तो ये एज इट इज एकदम लिंक्ड रहे. ठीक है. तो ऑफस्प्रिंग में वैसे ही पास होते रहे. सो इन द इवेंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, the genes separate and pass into different gametes and offspring. Thus, linkage and crossing over are antagonistic to each other. तो जितना बेटा लिंकेज आपका होगा, तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं है तो उतना ही ज़्यादा लिंकेज उनमें देखा जा सकता है. द फॉर्मर कीप्स द जीन्स ऑफ द क्रोमोसोम टुगेदर, द लेटर सेपरेट्स देम. लेटर सेपरेट्स देम मतलब क्रॉसिंग ओवर जीन्स को सेपरेट कर देता है, और जो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो लिंकेज जो होता है वो एक साथ बनाए रखता है. If linkage and crossing over have equal chances of occurring, the crossing over will take place in 50% of the cases and will result in the formation of 4 types of gamete with equal frequencies. This is what you have seen. तो आपने पेरेंटल टाइप भी देखा 50% और आपने रिकॉम्बिनेंट भी देखा 50 टाइप. ओके. इंडिविजुअली अगर हम बात करते हैं तो 25 ईच फॉर द हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल. दिस फ्रीक्वेंसी इज द सेम एज ऑफ द 2 जीन्स लोकेटेड ऑन अ सेपरेट क्रोमोसोम. दस द जीन्स में शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो यहाँ पे आपने देखा कि जीन्स इंडिपेंडेंट थे असॉर्ट करने के लिए. कैपिटल ए वाज फ्री टू गो विद स्मॉल बी एंड capital A, sorry, small a was very much free to go with the combination with the uppercase B. तो यहाँ पे क्या था, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर पा रहे थे. उनको ऐसा नहीं था कि इनको कैपिटल ए को कैपिटल बी के साथ ही जाना है. अगर ऐसा होता तो क्रॉसिंग ओवर जिसमें नहीं हुआ ये वो केस होता. Thus the genes may show independent assortment in spite of their location on the same chromosome. Hence, independent assortment of genes can occur under 2 conditions. When the genes independent assortment कब होता है देख लीजिए. When the genes lie in different chromosome, क्योंकि जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे तभी उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम पॉसिबल है. सेम सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में कभी नहीं होता है. ठीक है. When the next, when the genes lie in the same chromosome but are far enough. दूसरी चीज, उनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर का चांसेस कब होता है, जब उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो, तब उनके सेपरेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर. टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर में देख लेते हैं क्या है. क्रॉस ओवर में भी सिंगल, मे बी डबल और मे बी मल्टीपल. इसको आप छोटे से फॉर्म में ये जान लीजिए. हो सकता है एक ही जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा हो तो सिंगल, हो सकता है 2 जगह पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा हो तो डबल, हो सकता है कि मल्टीपल सेक्शंस आर गेटिंग एक्सचेंज, देन इट विल बी नोन एज मल्टीपल. A single crossover occurs at only one point between the 2 non-sister chromatids. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना. सिस्टर क्रोमैटिड्स में कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, हमेशा होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में. ठीक है. ये ए वाले में देख लीजिए, ये आपका ए है, ये ए बी सी आपका एक क्रोमोसोम, दूसरा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है. तो अब इनका क्रॉसिंग ओवर होता है. तो आपने यहाँ पर देखा एक सिस्टर क्रोमैटिड एज इट इज, दूसरे का भी सिस्टर क्रोमैटिड एज इट इज. अब इन दो के बीच में क्रॉस ओवर हुआ है तो इनके बीच में कुछ एक्सचेंज देखेंगे हम. अब क्या होगा, दिस पार्ट विल गो विथ दिस वन एंड दिस पार्ट विल गो विथ दिस वन. तो आपको सिर्फ एक ही जगह पे दिख रहा है, ये देखिए. ठीक है. नाउ सेकेंड वाले में देख लीजिए, ये 2 जगह पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है. देयर इज अ 2 साइड्स वेयर क्रॉसिंग ओवर इज अकरिंग, सो देयर विल बी द कॉम्बिनेशन. देख लीजिए यहाँ पे ये कुछ ऐसे होते हुए ऐसे जाएंगे. तो इनके पास ये जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा, ये पार्शियल ब्लैक, फिर ये वाला पिंक, फिर पार्शियल ब्लैक, ऐसे जाएगा. ठीक है. तो ये देख लीजिए ये कॉम्बिनेशन बना है. और वैसे ही वाइस वर्सा दूसरे वाले के साथ में होगा. ठीक है. तो ये आपने ऐसे गया तो अब ये क्या होगा, दिस वन विल बी देयर. तो आपने देखा कि इस तरीके से 2 जगह पे हुआ है, 2 साइड्स आर देयर. ईच क्रॉसओवर क्रोमैटिड्स रिक्वायर नाउ हियर इट प्रोड्यूसेस 2 क्रॉसओवर क्रोमैटिड्स एंड द 2 नॉन क्रॉसओवर क्रोमैटिड्स. तो बेटा नॉन क्रॉसओवर तो वही है ना जो पेरेंटल टाइप है, ये वाले, ये नॉन क्रॉसओवर्स हैं आपके, ये भी नॉन क्रॉसओवर्स हैं क्योंकि इन्होंने क्रॉसिंग ओवर किया ही नहीं. ठीक है.
अभी ऐसे मल्टीपल वाले में क्या होगा कि मल्टीपल वाले में कई सारे साइड्स पे क्रॉसिंग ओवर होगा, देन इट विल बी टर्म्ड एज अ मल्टीपल। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, डबल क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट 2 पॉइंट, it may reciprocal or complementary, reciprocal double crossing over take place between the two non sister chromatids, मतलब दो जगह पे क्रॉसिंग ओवर होगी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में, प्रोड्यूस टू क्रॉस ओवर्स एंड द टू नॉन क्रॉस ओवर, अल्टीमेटली टू क्रॉस नॉन क्रॉस ओवर्स आपको मिलने ही मिलने हैं, और वैसे ही टू क्रॉस ओवर्स मिलेंगे लाइक द सिंगल क्रॉस ओवर, बट द क्रॉस ओवर क्रोमैटिड्स एक्वायर न्यू सेगमेंट बिटवीन देयर एंड्स, और नए सेगमेंट्स आ चुके हैं उनके बीच में। कॉम्प्लीमेंट्री डबल क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व 3 और ऑल द 4 क्रोमैटिड्स। इफ कॉम्प्लीमेंट्री वाले में क्या होता है कि हो सकता है कि ये जो क्रॉसिंग ओवर है वो चारों क्रोमैटिड्स के बीच में पॉसिबल हो, मतलब 4 क्रोमैटिड्स के बीच में, जो कि नॉन पार्टिसिपेंट थे वो भी पार्टिसिपेंट हो जाएंगे। इफ 3 क्रोमैटिड्स आर इन्वॉल्व, देन अगर 3 में इन्वॉल्व हो रही है तो 1 नॉन क्रॉस ओवर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिखना है 5.44 सी में, ये वाला सेगमेंट में। तो बेटा इसमें क्या हो गया, इनमें इन तीनों ने तो क्रॉसिंग ओवर कर ली है पर इन्होंने नहीं की है, तो ये नॉन क्रॉस ओवर हो गए। ठीक है, और वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट पार्ट में, एंड ऑल द 4 क्रोमैटिड्स आर इन्वॉल्व, ये देखिए 1 2 3 4 सारे के सारे इन्वॉल्व हो गए, चारों के सारे क्रोमैटिड्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ये मल्टीपल क्रॉस ओवर कहलाता है। ठीक है, मेनी पॉइंट्स, बट इट इज रेयर, पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज रेयर। Now, frequency of crossing over. Occurrence of crossing over is indicated by new combination of the trait in the offspring. कैसे पता चलता है हमको कि नया कॉम्बिनेशन दिखेगा तो क्रॉसिंग ओवर हुआ है। 2 or more crossover may take place simultaneously between the same chromatids of the tetrad. तो दो या दो से ज़्यादा जगह पे भी क्रॉसओवर हो सकता है। Frequency of crossing over is higher than the observed frequency of recombinant of the trait of the offspring. मे बी ऐसा भी हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो, जितनी आपको फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन में ना दिखाई दे रही हो। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रॉसिंग ओवर को इफेक्ट करते हैं? उनके बीच का डिस्टेंस कम, तो उनका एक साथ रहने का चांस ज़्यादा, उनके बीच में लिंकेज ज़्यादा, तो क्रॉसिंग ओवर उनमें अलग नहीं कर पाएगी उनको। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर ऑफ जीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ही ज़्यादा उनका अलग होने की संभावना। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द मॉर्गन एंड स्टुटवर्ट। ठीक है, स्टुटवेंट और मॉर्गन ने ये दिया था। द मोर डिस्टेंट टू जीन्स आर इन अ क्रोमोसोम, जितना ज़्यादा उनके बीच में डिस्टेंस है उतना ही ज़्यादा उनका क्रॉसिंग ओवर में अलग हो जाने के चांसेस। द क्लोजर द जीन्स लेसर द चांसेस ऑफ गेटिंग क्रॉसिंग ओवर। एज, क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी जनरली डिक्रीज विद एडवांसिंग एज, तो क्रॉसिंग ओवर का चांस बेटा जैसे जैसे एज एडवांस होने लगती है क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होने लगते हैं, मतलब ऐसे में लिंक रहने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, जीन्स के बीच में लिंकेज ज़्यादा दिखेगी। एक्सरे, एक्सरे एक्सपोजर की वजह से क्या होगा, एक्सपोजर टू एक्सरे इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, अगर एक्सरे एक्सपोजर होता है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेक्स, क्रॉसिंग ओवर हैज़ नॉट बीन रिपोर्टेड इन मेल फ्रूट फ्लाई, मेल फ्रूट फ्लाई में क्रॉसिंग ओवर नहीं रिपोर्ट किया गया था। मेल मैमल हैव लेस फ्रीक्वेंट क्रॉसिंग ओवर, और मेल मैमल्स में भी क्रॉसिंग ओवर कम होता है। टेम्परेचर, वेरिएशन इन टेम्परेचर इंक्रीज क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर वेरिएशन अगर दिखता है तो बेटा क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने लगती है। लोकेशन ऑफ जीन्स नियर द एंड एंड सेंट्रो में रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो बेटा जीन्स के लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, वो टर्मिनल पॉइंट्स के कितने पास में है। लोकेशन ऑफ जीन्स नियर द एंड्स, अगर वो एंड्स की तरफ है, ठीक है, एंड द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर जहाँ पे उनका ज्वाइनिंग पॉइंट है, रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर, उनमें क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, मतलब अगर वो सेंट्रोमियर के पास होंगे या फिर एकदम एंड की तरफ होंगे। केमिकल, many chemicals found in the food are known to alter crossing over frequencies in animal, ऐसा पाया गया है कि कुछ केमिकल्स भी इफेक्ट करते हैं क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इन्फेरेंस आ जाइए। वन क्रॉसिंग ओवर लेसन द चांसेस ऑफ अनदर क्रॉसिंग ओवर टू अकर नियर इट, अगर एक बार क्रॉस ओवर हो जाता है किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का तो वहाँ पे दोबारा क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। Chromosome with 3 gene loci ABC, crossover and separation of gene is more likely to occur between A and C and between B and C और A और A and B। ठीक है,
तो किसके बीच में चांसेस ज़्यादा है? जिनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है उनके अलग होने के चांसेस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रॉसिंग ओवर, गो थ्रू दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।